नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज हम आपको आसमान के उस नए सिकंदर की दास्तां सुनाने जा रहे हैं जिसकी सिर्फ एक गर्जना से बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के रक्षा मुख्यालयों में सन्नाटा पसर गया। एक जमाना था जब भारत को अपनी सुरक्षा के लिए विदेशी हथियारों के सामने झोली फैलानी पड़ती थी, लेकिन आज बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। भारत ने अपने रक्षा इतिहास में एक ऐसा पन्ना जोड़ दिया है जिसने वैश्विक सामरिक संतुलन को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है भारत की अपनी स्वदेशी BVR यानी कि बॉइंट विजुअल रेंज, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र की। अस्त्र केवल धातु या फिर बारूद का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की रक्षा तंत्र का वो त्रिशूल है जिसने दुश्मन देशों के होश उड़ा दिए हैं। और क्योंकि इसकी जरूरत भी महसूस आन पड़ी है, क्योंकि आपके पड़ोस में लगातार देश आप पर आंख लगाए बैठे। कल्पना कीजिए एक ऐसे आसमानी युद्ध की जहां पर दुश्मन का फाइटर जेट बादलों की ओट में छुपा बैठा है और उसे गुमान हो कि वो हमारी नजरों से दूर है, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के हवा को चीरती हुई ये ऐसी अनदेखी मौत आती है जिसका कोई तोड़ दुश्मन के रडार के पास होता नहीं है। यही ताकत है भारत के अस्त्र मिसाइल की। जब यह मिसाइल सुखोई 30 MKI या फिर स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के पंखों से अलग होकर आसमान का सीना चीरती है तो दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस मिसाइल की तैनाती के बाद से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट की नींद उड़ गई। पाकिस्तान जो कल तक अपनी सीमाओं पर फुफकारता था, अब अपने लड़ाकू विमानों को सीमा के पास लाने से पहले घबरा रहा है। वही चीन जो अपनी तकनीक का ढिंढोरा पूरे विश्व में पीटता आया है, आज भारत के इस स्वदेशी प्रहार के सामने पूरी तरह से असहाय नजर आ रहा है। भारत का यह अस्त्र अब सिर्फ रक्षा तकनीक का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की संप्रभुता और अचूक मारक क्षमता की नई परिभाषा बन चुका है। आइए जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के इस एक हथियार ने सरहद पार खलबली मचा दी है, दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए हैं। मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि क्यों अस्त्र से हारेगा चीन और पाकिस्तान। दरअसल आसमानी जंग के नियम बदल चुके हैं। इस बदले हुए नियम का नया बादशाह भारत धीरे धीरे बन रहा है। सैन्य रणनीतिकारों के गुप्त गलियारों से छनकर जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक जंग जैसी स्थिति में अगर भारत का सामना चीन और पाकिस्तान की संयुक्त ताकत से, जैसा कि दिख रहा है कि दोनों हर मोर्चे पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, संयुक्त ताकत से होता है, तो फिर जीत का पलड़ा पूरी तरह से भारत के पक्ष में होगा। कैसे होगा, मैं आपको बताता हूं। इसका एक कारण है। इसका कारण भारत की अस्त्र मिसाइल का वो अचूक कॉम्बिनेशन है जो दुश्मन को संभलने का एक सेकंड भी मौका नहीं देता है। अतीत के अभ्यास और सिमुलेशन युद्धों में अस्त्र ने यह साबित कर दिया है कि जब बात रडार की पहुंच से परे छुपे दुश्मनों को खत्म करने की आती है तो फिर भारत का कोई मुकाबला है नहीं। जब अस्त्र मिसाइल अपने टारगेट को लॉक करती है तो दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी पूरी तरह से पंगु हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी या फिर चीनी पायलट को अपनी तरफ आ रही मौत का पता तब चलता है जब उसका बचने का हर रास्ता बंद हो चुका होता है। चीन और पाकिस्तान के बेड़े में शामिल जेट्स के पास कोई भी ऐसा काउंटर मेजर मौजूद नहीं है जो अस्त्र की गति और उसकी दिशा बदलने की क्षमता का मुकाबला कर सके। अस्त्र वो हथियार है। अस्त्र ने भारत को वो रणनीतिक ताकत दी है जहां पर भारतीय वायुसेना अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित रहते हुए भी दुश्मन की सीमा के कई किलोमीटर अंदर उड़ रहे विमानों को ढेर कर सकती है। डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत काम कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान
भारत को दुश्मन की निगाह से देख रहे हैं। चीन की PL-15 मिसाइल बनाम भारत के अस्त्र को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उनके बीच सवाल ये है कि क्या चीन की बहुचर्चित PL-15 मिसाइल भारत के स्वदेशी अस्त्र के सामने टिक पाएगी। दरअसल चीन हमेशा से अपने हथियारों को बड़ा चढ़ाकर पेश करता रहा है। हथियारों को बड़ा चढ़ाकर जो आंकड़े देता रहा है, उन आंकड़ों के दम पर दुनिया में एक भ्रम फैलता रहा है। उसने ये दावा किया है कि PL-15 मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल है, लेकिन वास्तविक युद्ध परिस्थिति और तकनीकी कसौटी पर भारत की जो अस्त्र मिसाइल है वो चीन के दावे की धज्जियां उड़ाती हैं। तकनीकी के मामले में अस्त्र मिसाइल में प्रयुक्त स्वदेशी सीकर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर और प्रोपल्शन तकनीक PL-15 से कहीं ज्यादा और भरोसेमंद है और आधुनिक भी है। चीन PL-15 मिसाइल का रडार सिस्टम जैमिंग के सामने अक्सर अस्थिर हो जाता है, जबकि अस्त्र मिसाइल को विशेष रूप से ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि वो तीव्र से तीव्र ECCM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को भी चकमा दे दे, उसमें भ्रम पैदा कर दे। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर चीन का कोई स्टेल्थ फाइटर जेट भी भारतीय सीमा के पास मंडराने की कोशिश करेगा तो फिर अस्त्र का रडार सीकर उसे आसानी से ट्रैक करके नष्ट कर देगा। इसके अलावा अस्त्र मिसाइल का जो वजन है, उसकी एरोडायनेमिक बनावट इसे हवा में अभूतपूर्व चंचलता और गति प्रदान करती है। यहां पर चीन मिसाइल अपनी भारी भरकम बनावट के कारण अंतिम क्षणों में तेजी से दिशा को बदलने में असमर्थ रहती है। वहीं भारत के अस्त्र मिसाइल पलक झपकते ही अपना रास्ता बदल लेती है और भागते हुए दुश्मन को मार गिराती है। अस्त्र का इंजन और उसका ईंधन नियंत्रण ऐसा है कि बहुत लंबी दूरी तक वो अपनी पूरी गति बनाए रखता है, जबकि PL-15 अंतिम चरण में अपनी रफ्तार खोने लगती है। और यही वजह है कि जब सामरिक विशेषज्ञ इन दोनों मिसाइल की तुलना करते हैं तो वे भारत के अस्त्र को तकनीक, सटीकता और विश्वसनीयता में चीन की PL-15 मिसाइल से कहीं ज्यादा नंबर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? क्योंकि युद्ध है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा जरूरी है। इसमें क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच जो हवाई मोर्चे थे, उन हवाई मोर्चे पर आधुनिक BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता की अहम परीक्षा हुई। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने चीन से मिली जो PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जबकि भारत ने क्या किया? भारत ने अपनी बहुस्तरीय वायु रक्षा और स्वदेशी BVR क्षमता को मजबूत करने की दिशा में काम किया। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बाद में PL-15E मिसाइल के मलबे को, जिसे कि मार गिराया था, उस मलबे को सार्वजनिक रूप से दिखाया भी था, जो भारतीय क्षेत्र में मिला था। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी ये बताती है कि पाकिस्तान द्वारा दागी गई, भारत के ऊपर दागी गई कुछ PL-15 मिसाइल्स अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाई और भारतीय क्षेत्र में बरामद की गई, जिससे भारत को महत्वपूर्ण तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस भी हासिल हुई और उसके बाद भारत ने उस पर गंभीरता से काम भी किया। अब आपको जो मिसाइल है अस्त्र, उसकी मैं खूबियां बता देता हूं और चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश अब इसे भारत से खरीदना चाहते हैं। भारत की स्वदेशी रक्षा क्रांति की मजबूती सबसे मजबूत नींव है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल, ये वही स्वदेशी BVR मिसाइल है जिसने भारतीय वायुसेना की हवा में मारक क्षमता को एक नई दिशा दी है, उसे अचूक बनाया है। अस्त्र मार्क 1 की विशेषताओं पर अगर नजर डालें तो मिसाइल 110 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और रडार विमानों को पलक झपकते ही पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी अद्भुत रफ्तार है। अस्त्र मार्क 1 मेक 4.5 की घातक गति से उड़ती है
और यानी कि आवाज की रफ्तार से लगभग 4.5 गुना तेजी से, इतनी प्रचंड गति से जब यह मिसाइल दुश्मन के जेट की तरफ बढ़ती है तो फिर दुश्मन के पायलट को अपनी सीट से बेदखल होने यानी कि इजेक्ट का मौका तक नहीं मिलता। अस्त्र मिसाइल अस्त्र मार्क 1 ठोस नोदक मोटर का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हर मौसम और हर तापमान में अत्यधिक स्तर और घातक बनाती है। चाहे वो -40 डिग्री के कड़क इलाके में हो, ठंड में हिमालय की चोटियों पर युद्ध हो, या फिर थार के तपते रेगिस्तान के ऊपर आसमान में भिड़ंत हो। अस्त्र मार्क 1 का प्रदर्शन हमेशा 100% सटीक रहता है। इसके अलावा इसमें स्वदेशी तौर पर विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है, जो लक्ष्य को ढूंढने और उस पर काल बनकर टूटने के अद्भुत सटीकता प्रदान करता है। अस्त्र मार्क 1 केवल एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह रडार की पहुंच से परे दुश्मन को मार गिराने वाला भारत का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसने भारतीय सीमाओं के ऊपर एक अवैध सुरक्षा घेरा बना लिया है। अब अस्त्र मार्क 2 का मतलब है कि दुश्मन का काम तमाम करने वाला दानव। यूं समझिए कि यदि अस्त्र मार्क 1 ने भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया है, तो फिर अस्त्र मार्क 2 ने भारत को आसमान का निर्विवाद राजा बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित की जा रही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अस्त्र मार्क 1 का एक बेहद आधुनिक और घातक यानी कि लंबी दूरी का संस्करण है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 160 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। अस्त्र मार्क 2 की जो सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति है, इसमें इस्तेमाल किया गया डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर, यानी कि मिसाइल्स का इंजन एक बार जलने के बाद खत्म हो जाता है और अंतिम चरण में मिसाइल की गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन अस्त्र मार्क 2 का डुअल पल्स मोटर मिसाइल के लक्ष्य के करीब पहुंचने पर दोबारा फायर होता है, जिससे मिसाइल को अंतिम क्षणों में एक प्रचंड रफ्तार और ऊर्जा मिलती है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर दुश्मन का जेट अपनी पूरी ताकत लगाकर मिसाइल से बचने के लिए हवा से पैंतरेबाजी भी करेगा, तो भी अस्त्र मार्क 2 का नो एस्केप जोन इतना विशाल है कि उसका बचना असंभव हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि 160 किलोमीटर की मारक क्षमता ही मिसाइल तकनीक का अंत है, तो फिर आपको भारत के अस्त्र मार्क 3 के बारे में जानना चाहिए, जो भविष्य के वायु युद्ध की परिभाषा ही बदलने आ रहा है। अस्त्र मार्क 3 केवल एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत का वो हाइपरसोनिक दैत्य है जो 300 से 350 किलोमीटर की अविश्वसनीय दूरी पर बैठे दुश्मन को पूरी तरह से भस्म कर सकता है। यह मिसाइल का सबसे बड़ा रहस्य और ताकत है। SFDR यानी कि सॉलिड फ्यूल डेक्ट रामजेट तकनीक दुनिया में गिने चुने 2 या फिर 3 देशों के पास ही है। ये बेहद जटिल और अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है और भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित करके इतिहास रच दिया है। साधारण मिसाइलें अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने के लिए भारी टैंक ले जाती हैं, लेकिन SFDR तकनीक से लैस अस्त्र मार्क 3 उड़ते समय वायुमंडल से अपनी ऑक्सीजन को खींचती हैं। इसका फायदा ये होता है कि मिसाइल का वजन बहुत हल्का रहता है और ये पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक या फिर हाइपरसोनिक गति बनाए रखती है। यूरोपीय देश फ्रांस की जिस मशहूर म्यूटियोर मिसाइल पर पूरी दुनिया की नजरें टिकाए रखती हैं, भारत के अस्त्र मार्क 3 पर म्यूटियोर मिसाइल को भी पीछे छोड़ने का मादा रखती है। 350 किलोमीटर की मारक क्षमता का यह सीधा अर्थ है कि भारत लड़ाकू विमान दिल्ली या फिर पंजाब से ऊपर उड़ते हुए लाहौर या इस्लामाबाद के ऊपर उड़ रहे किसी भी हवाई खतरे को मार गिरा सकते हैं। अस्त्र मार्क 3 की मौजूदगी का मतलब है कि दुश्मन के पास छुपने के लिए पूरा आसमान भी छोटा पड़ जाए, और यही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता भी कहलाई जाती है। भारत अब केवल रक्षा उपकरणों का खरीदार नहीं रहा है, बल्कि दुनिया का एक प्रमुख रक्षा निर्यातक बनने की राह पर तेजी से अग्रसर है। इसका सबसे ताजा और बड़ा प्रमाण यह है कि भारत के अस्त्र BVR मिसाइल, जिसे खरीदने के लिए दुनिया के कम से कम 6 शक्तिशाली
और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश कतार में खड़े हुए हैं। रक्षा गलियारों में छनकर जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो इन देशों ने भारत सरकार और डीआरडीओ से अस्त्र मिसाइल की खरीद को लेकर शुरुआती बातचीत और दिलचस्प कर दी है। अब ये दुनिया के देश मिसाइल तकनीकों के लिए अमेरिका, रूस या फिर फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों का मुंह ताकते हैं, लेकिन इन मिसाइलों की अत्याधुनिक लागत और कड़ी शर्तों से भी वो परेशान हो चुके हैं। भारत की अस्त्र मिसाइल ने उन्हें एक ऐसा विकल्प दिया है जो न केवल पश्चिमी मिसाइल से कहीं अधिक किफायती है, बल्कि तकनीक और मारक क्षमता के मामले में भी उनसे 2 कदम आगे है। 6 मित्र देशों की इस होड़ ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय रक्षा उद्योग अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अव्वल दर्जे का बन चुका है। 6 देशों की इस बेकरारी ने दुनिया के रक्षा बाजार में भारत की साख को नए सिरे पर और बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जो देश भारत से अस्त्र खरीदना चाहता है, अस्त्र मिसाइल खरीदना चाहते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। दरअसल दक्षिण पूर्व एशिया के सामरिक संतुलन तेजी से बदल रहा है और इस बदलते समीकरण के बीच इंडोनेशिया ने भारत की ओर दोस्ती और रक्षा साझेदारी का हाथ बढ़ाया। आक्रामक चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में फैलाए जा रहे तनाव के बीच इंडोनेशिया को अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसे शक्तिशाली हथियार की तलाश थी जो चीनी वायुसेना के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब दे सकती है। और यही कारण है कि इंडोनेशिया भारत की अस्त्र BVR मिसाइल को खरीदने के लिए बेहद उत्सुक है और दोनों देशों के बीच इसे लेकर उच्च स्तरीय बातचीत भी चल रही है। इंडोनेशियाई वायुसेना के पास रूसी मूल के सुखोई 30 फाइटर जेट्स का भी बेड़ा मौजूद है। चूंकि भारत की अस्त्र मिसाइल को सुखोई 30 MKI विमानों ने पहले से ही सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, इसलिए इंडोनेशिया के लिए अस्त्र मिसाइल सबसे मुफीद और प्राकृतिक पसंद बन गई है। अगर इंडोनेशियाई किसी पश्चिमी देश से मिसाइल खरीदता है तो इसे अपने सुखोई विमानों में भारी बदलाव करने पड़ते हैं, जिसमें अरबों डॉलर का खर्च आता है। लेकिन भारत की अस्त्र मिसाइल उनके बेड़े में बिना किसी तकनीकी रुकावट के आसानी से फिट हो सकती है। इसके अलावा इंडोनेशिया इस बात से भी भली भांति परिचित है कि अस्त्र मिसाइल चीन की हवाई तकनीक को, हर कमजोरी को अच्छी तरह से समझती है। चीन का मुकाबला करने के लिए इंडोनेशिया को एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो लंबी दूरी से ही दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिराए, जिसकी सटीकता 100% हो। इंडोनेशिया की यह मांग दर्शाती है कि भारत अब एशियाई महाद्वीप में सुरक्षा का एक नया स्तंभ बन रहा है और वो हर पैमाने पर, खासकर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है। आर्मेनिया की बात कर लेते हैं। आर्मेनिया की भारत के अस्त्र मिसाइल पर क्यों निगाहें टिक गई हैं? काकेशस क्षेत्र में जारी जो क्षेत्रीय संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष और बढ़ते तनाव के बीच आर्मेनिया अपनी सैन्य ताकत को नए सिरे से मजबूत करने में जुटा हुआ है। तुर्की और अजरबैजान के नापाक गठजोड़ का सामना कर रहे आर्मेनिया को अपने हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसे अचूक हथियार की जरूरत है जो दुश्मन की हवाई श्रेष्ठता को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। यही वजह है कि आर्मेनिया की निगाहें भारत की अस्त्र BVR मिसाइल पर आ टिकी हैं। आर्मेनिया इससे पहले भी भारत से स्वाति राडार और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद चुका है और भारतीय हथियारों की उच्च गुणवत्ता और युद्ध क्षेत्र में उनके प्रदर्शन से बेहद प्रभावित है। अजरबैजान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे आधुनिक ड्रोन और लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए आर्मेनिया को एक ऐसी मिसाइल की दरकार है जो दूर से ही खतरे को भांपकर उसे नष्ट कर दे। अस्त्र मिसाइल की बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि आंखों से ओझल दूरी से मार करने की क्षमता आर्मेनिया वायुसेना को भी बढ़त देगी, जिसे उसे लंबे समय से तलाश थी। इसके अलावा भारत आर्मेनिया को बिना किसी राजनीतिक शर्तों के हथियार मुहैया कराने वाला एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त साबित हो रहा है। पश्चिमी देश अक्सर संकट के समय हथियारों की आपूर्ति पर पाबंदियां लगा देते हैं, लेकिन भारत की प्रतिबद्धता पर आर्मेनिया को पूरा भरोसा है। अस्त्र मिसाइल का जो आर्मेनिया वायुसेना के बेड़े में शामिल होना
अज़रबैजान और उसके हिमायतियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। तो फिलहाल समझिए.com में इतना ही। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से बड़ी खबर है कि 16 वर्षीय